नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा CDPO यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको सम्मान और दोस्तों प्रतिष्ठा मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो JPSC है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके द्वारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट है, उसके ऊपर जो वैकेंसी निकाली गई है, उसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, या उसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है, यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट मांगी गई है, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कितनी आपकी फीस लगेगी, कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, और इसके साथ साथ जो आपका इसके अंदर एग्जाम होना है सिलेक्शन के अंदर, उसमें क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या आपका एग्जाम के अंदर सिलेबस रहेगा। यानी कि दोस्तों, हम आपको इस वैकेंसी की A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर। दोस्तों, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये है आपकी यहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन CDPO भर्ती 2024। इसके अंदर CDPO मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर दोस्तों एक पोस्ट है, काफी अच्छी ऑफिसर की पोस्ट है, जिसके ऊपर ये भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात करता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल है वो यह है कि आपकी जो ये वाली वैकेंसी है, दरअसल दोस्तों ये वैकेंसी आपके निकाली गई थी 2023 के अंदर, जहां आपको इसमें अप्लाई करने के लिए 1 महीना दिया गया था। लेकिन जैसे ही दोस्तों 1 महीना पूरा होने को आया, उसके बाद में इसकी जो दोस्तों डेट्स थी उनको बढ़ाकर इसके लिए दोस्तों फिर से नई डेट्स दे दी गई, यानी कि और लोग भी फॉर्म भर सकें, इसलिए इसकी वैकेंसी दोस्तों कर दिया गया था यहाँ पर 2024 में जनवरी फरवरी के अंदर, तब फॉर्म भरे गए थे। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर फिर से इसके लिए यानी कि एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों 2 बार खुल के बंद हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तीसरी बार एप्लीकेशन खोली जा रही है स्टूडेंट्स के लिए। तो यह थी इसके लिए दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी। JPSC के द्वारा दोस्तों CDPO की पोस्ट पर टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर टोटल 64 पोस्ट के ऊपर दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है CDPO की, जिसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, वो है आपकी मिनिमम एज लिमिट है दोस्तों 22 साल। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो है 22 साल मिनिमम, और आपकी जो दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट है वो है यहाँ पर 35 साल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप 22 साल की एज से 35 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी से। अगर आप जनरल के अलावा अलग अलग कैटेगरी से हैं, जैसे कि अगर आप OBC या BC कैटेगरी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 37 साल की एज तक, यानी कि आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप फीमेल हैं और आप हैं OBC या BC कैटेगरी से, तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 3 साल एक्स्ट्रा अप्लाई करने के लिए, यानी कि आप 38 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हैं यहाँ पर SC या ST, चाहे मेल हो या फीमेल, तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो रखी गई है दोस्तों 50 साल, यानी कि जो SC ST हैं उनको मैक्सिमम 50 साल की एज तक आवेदन करने के लिए दोस्तों मौका दिया जा रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों आपने यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर स्नातक डिग्री कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों आपने यहाँ पे कर रखी है BA BCom या दोस्तों BSc, तो दोस्तों आप यहाँ पर इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। BA हो, BCom हो, BSc हो दोस्तों। और उसके साथ साथ अगर आपने BTech भी कर रखी है या फिर BCA कर रखी है, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर डिग्री चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो। अगर आपके पास एक डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, यानी इसमें आवेदन करने के लिए 3 बार फॉर्म खुल चुके हैं। तो इस बार जो लेटेस्ट फॉर्म भरना है दोस्तों, शुरू कब से हो रहा है और कब तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपकी जो फॉर्म भरना है वो शुरू हो चुका है 29 अप्रैल 2024 से, और आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 मई 2024। जी हाँ दोस्तों, 20 मई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और पेमेंट आप 21 मई 2024 तक कर सकते हैं। और इससे पहले की अगर देखें दोस्तों, तो आपके फॉर्म सबसे पहले शुरू हुए थे 17/7/2023 से लेकर 16/8/2023 तक,
उसके बाद इसके लिए फॉर्म दोबारा शुरू हुए थे 27/1/2024 से लेकर 27/2/2024 तक। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड टाइम आपको दोबारा फिर से मौका दिया जा रहा है, जिसकी आपकी जो डेट्स हैं वो हैं आपकी 29 अप्रैल से लेकर 20 मई 2024 तक। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीस की। तो अगर आप हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर बीसी कैटेगरी से, तो आपके लगेंगे 600 रुपए प्लस बैंक चार्जेस आवेदन शुल्क के रूप में। यानी कि अगर आप इन कैटेगरी से दोस्तों, आपके लगने वाले 600 रुपए। और इसके अलावा अगर आप हैं एससी एसटी, तो आपके लगेंगे 150 रुपए प्लस बैंक चार्जेस दोस्तों आवेदन शुल्क के रूप में। और अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग हैं, तो दोस्तों आपका अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए सैलरी की, अगर आप जेपीएससी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर महीने का कितना वेतनमान, कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5400 रुपए मिलेंगे दोस्तों ग्रेड पे के। उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए प्रति महीने दोस्तों मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, जो आपको मैंने बताया है यह वो है सैलरी, वो है वेतनमान है जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मैंने कई और वीडियोस में दोस्तों कई और जगह चेक किया, तो मैंने पाया जो वैकेंसी है इसका जो सैलरी है दोस्तों वो बताई गई है यहाँ पर 50,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए प्रति महीना। दोस्तों इसको लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आप में से किसी को कुछ नॉलेज है तो मुझे जरूर बताएं, आखिर नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि सैलरी 34,000 रुपए तक है। और दोस्तों अलग अलग आर्टिकल्स हैं, अलग अलग जो लोगों ने जानकारी दे रखी है वहां पर बताई गई है 50,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए प्रति महीना। ये तो रही आपकी यहाँ पर दोस्तों सैलरी की बात, आपके वेतनमान की बात। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर किस बेस पर होगा। तो देखिए दोस्तों, तो वो आपका होगा यहाँ पर एग्जाम के बेस पर। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा। यानी कि आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों के बेस पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिए दोस्तों, आपका जो प्री एग्जाम है उसके अंदर यहाँ पर पूछे जाएंगे दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के 2 पत्र होंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे, एवं प्रत्येक 100 अंक के होंगे, जिनका पूर्णांक दोस्तों 200 अंक का होने वाला है। यानी कि आपका जो प्री है वो 200 नंबर का रहेगा, जिसमें 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 के अंदर दोस्तों यहाँ पर सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये आपका होगा पेपर 1 के अंदर। और उसके बाद में जो पेपर 2 होगा दोस्तों, उसके अंदर होगा सामान्य अध्ययन जो 100 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और उसके बाद दोस्तों आपके सामान्य विज्ञान, इसके अंदर आप में जो सामान्य विज्ञान की जो जनरल नॉलेज होती है दोस्तों वो मांगी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है सामान्य मानसिक क्षमता, यानी कि आपकी रीजनिंग, उससे क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। और दोस्तों हर पेपर आपका 2-2 घंटे का रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति दृष्टिहीन है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा 20 मिनट दिए जाएंगे दोनों पेपरों के लिए, यानी 20 मिनट फर्स्ट के लिए और 20 मिनट सेकंड के लिए। और मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेंस के एग्जाम की। तो देखिए दोस्तों, जो आपका मेंस का एग्जाम होगा उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी 100 अंकों का होगा दोस्तों, यानी आपका हिंदी है वो 100 अंकों का होगा। हिंदी के जो अंक है वो क्वालिफाइंग होंगे, क्वालिफाइंग अंक 30 होगा। इसके अंक मेगा सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। हिंदी विषय का पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा के स्तर पर रहने वाला है, यानी कि आपका 10th लेवल दोस्तों हिंदी में पूछी गई है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो आपका खा है उसके अंदर सामान्य अध्ययन, उसके अंदर 2 पेपर होंगे दोस्तों, प्रत्येक 100 अंक का होगा। इसके अंदर पहला है आपका वैकल्पिक विषय, जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। इनमें से किन्हीं एक विषय का दोस्तों चयन आपको करना होगा अपनी समझ के अकॉर्डिंग। उसके बाद वैकल्पिक विषय के 2 पात्र होंगे और प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा। और देखिए दोस्तों, उसके बाद में मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों के पाठ्यक्रम आयोग की जो वेबसाइट है www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध होंगे। और इसके साथ साथ अभ्यर्थी द्वारा लिखित मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों में से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन किया जाएगा, और वैकल्पिक विषय का चयन के पश्चात वैकल्पिक विषय में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। यानी कि एक बार आपने सब्जेक्ट ले ली उसके बाद उसमें चेंज नहीं होगा। और दोस्तों इसके बाद में हम बात करें आपके इंटरव्यू के, आपका इंटरव्यू होना है, जिसके अंदर मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 50 अंकों का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू किया जाएगा। तत्पश्चात में उसके बाद दोस्तों आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, यह थी आप सब लोगों के लिए जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर वैकेंसी को लेकर संपूर्ण जानकारी। और दोस्तों यहाँ पर
इस वैकेंसी के जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, जैसे कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑनलाइन अप्लाई लिंक, वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पर जाकर उनको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।